इतिहासकारों के मुताबिक विश्व में पहली बार बैलगाड़ियां का इस्तेमाल 4000 साल पहले किया गया था और तब से लेकर तकरीबन 17वीं सदी तक पहिए का इस्तेमाल सिर्फ बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ी में किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में विकास होता गया, लोगों के बीच सोच और तकनीक में भी विकास होता गया। अब वैज्ञानिक और खोजकर्ताओं ने किसी ऐसी गाड़ी को बनाने का विचार किया जिसे बिना किसी घोड़ा गाड़ी के चलाया जा सके। हालांकि 1776 तक किसी ऐसे वाहन को बनाना संभव नहीं लगता था, लेकिन जब जेम्स वॉट ने 1776 में एक सफल भाप इंजन का आविष्कार किया तो कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को कामयाबी मिल गई, कुछ लोगों को नाकामयाबी हाथ लगी, और ये लोग नाकाम होते हुए भी इस क्षेत्र में काफी योगदान देकर गए। भाप इंजन के आविष्कार के बाद ही कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने बिना घोड़ा गाड़ी के चलने वाला वाहन बनाने का सोचा था। इसी सोच के साथ रिचर्ड ट्रेविथिक और मैथ्यू मरे ने रेलगाड़ी का आविष्कार किया था। अगर आपने रेलगाड़ी के इतिहास का पूरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे जरूर देखें। चलिए वीडियो में जानते हैं सबसे पहले कि पहली कार कहां और किसने बनाई थी। कार को बनाने का पूरा इतिहास क्या था, कार में वक्त के साथ साथ क्या बदलाव किए गए, और भारत में सबसे पहले कहां कहां पर चली थी, और किसने सबसे पहले कार खरीदी थी। प्रथम प्रयास। इटली के कई वैज्ञानिकों ने भाप इंजन के आविष्कार से पहले ही हवा से चलने वाली कार के निर्माण की दिशा में कोशिश शुरू कर दी थी। लियोनार्डो दा विंची का नाम प्रमुख है। वे दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार किसी वाहन के बारे में विचार किया बिना किसी घोड़ा गाड़ी के। उन्होंने में नियुक्त करने के बारे में बताया था, जैसे दुनिया की पहली सब्सक्राइब जो आज भी है। और दूसरा प्रयास था जनवरी 19 अक्टूबर 1623 को बेल्जियम में जन्मे साइमन स्टीवन का। वे एक महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे जो कि चाइना की जीत के लिए काम करते थे। असल में ही विश्व की पहली ऐसी बनाने का श्रेय जाता है बिना किसी घोड़ा गाड़ी के चलने वाले वाहन के। यह वाहन पैदल चलने वाला था और समस्या यह थी कि यह सिर्फ सेंटीमीटर लंबा था। इस प्रयोग के लिए सब्सक्राइब कर ले जाने की क्षमता नहीं थी। यह जर्मनी में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने इस मॉडल के बारे में विस्तार से बताया, और उन्होंने अपने इस लेख में अपने मॉडल को सरकार के नाम से किया था, जो आज दुनिया में कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह तीसरा प्रयास, अगर बात की जाए एक सफल वाहन की जो बिना घोड़ा गाड़ी के चल सके और पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, तो उसे पहली बार 1769 में फ्रांसीसी सेना के एक इंजीनियर निकोलस जोसेफ ने बनाया था। निकोलस जोसेफ ने भाप से चलने वाली गाड़ी बनाई थी, जो कि दुनिया की पहली बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी थी। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि निकोलस ने यह गाड़ी 1769 में बनाई थी, जबकि जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार 1776 में किया था। तो आपको बता दें कि निकोलस ने थॉमस न्यूकमैन के साथ हुए इंजन पर काम करते हुए इस वाहन का आविष्कार किया था। अगर आपने भाप इंजन के आविष्कार का इतिहास वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में इंजन का आविष्कार कब हुआ और कौन है भाप इंजन का असल आविष्कारक। निकोलस जोसेफ ने जो वाहन बनाया था उसमें बहुत सारी खामियां थी। यह किस्म की गाड़ी थी जो चलते समय बहुत शोर किया करती थी और साथ ही इससे बहुत सी चिंगारियां निकलती थी। यह वजन में भी बहुत ही ज्यादा थी और साथ ही एक घोड़ा गाड़ी से भी बहुत ज्यादा खर्चीली थी। कुछ दिन के बाद इसके चक्र टूट गए और यह बहुत उपयोगी नहीं रही, इसलिए इसे ज्यादा प्रयोग में नहीं लिया जा सकता और फिर इसे शस्त्रागार में डाल दिया गया था। प्रयास 1776 में जेम्स वॉट और भाप इंजन के आविष्कार के बाद ऊर्जा से चलने वाले वाहनों के निर्माण को गंभीरता से लिया जाने लगा। कई लोगों ने वाहन बनाने का प्रयास शुरू किया, पर 1806 में पेट्रोल इंजन का आविष्कार हो चुका था, जिसे फ्रांसीसी इंजीनियर फ्रैंकोइस इसाक डे रिवाज ने बनाया था। उन्होंने पहली सफल पेट्रोल इंजन कार बनाने का दावा किया और उनका मॉडल था 376। उनके द्वारा बनाई गई इस कार में सिंगल सिलेंडर और 2 लोगों के बैठने की जगह थी और यह 3 पहियों पर चलती थी। उनकी कार में अभी भी कई सुधार करने बाकी थे।
1885 में इसके इंजन में और भी बदलाव किए गए। इसमें हाई स्पीड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन था जो कि 0.75 हॉर्स पावर का पैदा करता था। अगस्त 1888 में कार्ल बेंज की पत्नी और उनके 2 बच्चे इस कार में अपनी टेक्नोलॉजी और लोकप्रियता के चलते यात्रा पर निकले और इस तरह कार निर्माण की कहानी आगे बढ़ी। क्या उनकी कंपनी को हम के नाम से जानते हैं का 5वां प्रयास घाट लेव्य और विलियम में बेच दिए, दोनों कामयाब मैकेनिकल इंजीनियर से जो कि निकोलस फोटो के साथ सन 1872 से पेट्रोल इंजन की खोज पर काम कर रहे थे। जहां निकोलस ऑन्टो के विचार पेट्रोल इंजन की खोज तथा तो वहीं डेमलर के विचार गैसोलीन इंजन के छोटे और शक्तिशाली बनाने पर था। रेगुलर स्मार्ट को उनकी खोज के लिए पैटर्न मिल गया था, पर कहीं ना कहीं और डेवलपमेंट विवाद था, जिसके चलते टेम्बलर को जुए सट्टेजी गैस मोटर कंपनी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उनके दोस्त में बेच ने फिर डिसाइड कर दिया और दोनों ने कार बनाने के लिए मजबूत और शक्तिशाली इंजन बनाने में अपना पूरा वक्त दिया और उन्हें कामयाबी भी मिली। उन्होंने ही पहली बार 4 छक्कों पर चलने वाली एक शक्तिशाली कार बनाई थी। उनकी कार सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन पर चलती थी और 1.1 हॉर्स पावर का बल पैदा करती थी। यह पहली बार थी जो तकरीबन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। उनके आविष्कार के लिए उन्हें 19 जनवरी 1888 को पैटर्न भी मिल गया था। जैमर और में बेच ने इस इंजन को बनाने में ज्यादा फोकस किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके बनाए गए इनकी डिमांड बढ़ने लगी थी। उस समय बहुत सी नई कार लेकिन कंपनियां खुलने लगी थी जो कि इनका बनाया हुआ इंजन प्रयोग करती थी। इनके बनाए हुए इंजन का प्रयोग अब ना हो यानी कि बॉस में जाने लगा था। बाद में इन दोनों ने कहा कि कंपनी डेमलर कंपनी की शुरुआत की थी। बाद में 1956 की कंपनी और कंपनी दोनों का विवाह हो गया और नया नाम पड़ा। प्रयास 20वीं सदी का दौर था। अब इस समय तक व्यापार की दृष्टि से का निर्माण जोरों से होने लगा था। इससे पहले तक का निर्माण में अमेरिका और रूस जैसे देशों में भी आर रहमान होने लगा था कि 1887 में अमेरिका में रेशम बोर्ड ने से चलने वाली कार का निर्माण किया था। कुछ खास सफल नहीं हो सके थे। दुश्मन वे में अमेरिका में चल रहे ने पेट्रोल इंजन से चलने वाली मोटर कार का निर्माण किया था। 1898 तक प्रयुक्त राज्य अमेरिका में सारी छोटी बड़ी मोटर कार निर्माता कंपनियों को मिलाकर इनकी संख्या 50 थी, जो कि 19वीं में बढ़कर 241 हो गई थी। नामक कंपनी ने विभिन्न पक्षों को आपस में जोड़कर मोटरसाइकिल का उत्पादन शुरू कर दिया, जिससे मोटापा के निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव हुआ। बाद में विलियम मॉरिस ने भी को जोड़कर कार बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की थी, भारत में चलने वाली। पहली बार सड़कों पर आज के समय में भारत के छोटे शहरों और गांवों में भी बहुत आसानी से गैरों की भीड़ की वजह से सड़कों पर जाम लगने लगा है। एक वक्त ऐसा था जब भारत में कारों की गिनती कुछ गिनी चुनी ही थी। भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से पहले आप और इन दोनों से संचालित मोटर कारों का विकास हो चुका था, जो कि यूरोपीय देशों में बहुत ही तेजी से लोकप्रिय हो रही थी। वो कोट 1894 मद्रास के माउंट रोड पर कुछ ही समय के लिए कुचलते हुए देखा गया था, लेकिन इस घटना की कोई ठोस सबूत नहीं है। भारत में पहली मोटर कार की चलने के संबंध में जो साथ उपलब्ध है, उसके अनुसार भारत में चलने वाली पहली मोटर कार को 1857 में कोलकाता में मिस्टर फोस्टर के मालिक क्रम्पटन ग्रीस ने खरीदी थी। इसी के साथ मुंबई शहर में सन 1898 4 कारें खरीदी गई। इन 4 कारों में से एक कार को जमशेदजी टाटा ने खरीदा था, जबकि 3 मोटर कार भी पार्टियों की ही थी। आज कारों की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। दुनिया की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनियां एक से बढ़कर एक बेहतरीन कारें लॉन्च करती रहती हैं और का डिजाइन शानदार फीचर्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली बार बनाई गई थी? इस कार को बनाने वाली कंपनी कौन सी? अगर नहीं तो आपको बता दें कि भारत में पहली बार कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड के नाम से 1946 में शुरू हुई थी और 1969 की भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। कर दो, अजय को कर दो, संगीत कर दो हुआ है।